अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे किसी कंपनी की तरफ से फ्रेंचाइजी मिल गई, तो ऐसा नहीं है। मैं असल में अंगूठों की एक्सरसाइज कर रहा था। सो गाइस, मैं अंगूठों की एक्सरसाइज कर क्यों रहा था? अब आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि वाईफाई इतना लोगों को अवेलेबिलिटी हो गई है, लोग मोबाइल इतना यूज़ करते हैं, दिन भर बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हम लोगों के थम्स हैं ये हम लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो थम्स को इस्तेमाल करने से आजकल क्या हो रहा है कि थंब में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। जो हमारा कार्पो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने टैग्स लगा रखे हैं, है ना। देखिए, ये है हमारा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, यानी कि ये फेलिंग्स है और ये कार्पल मेटाकार्पल बोन। और दूसरा, ये जो आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये है हमारी कार्पल बोन्स और ये है मेटाकार्पल जॉइंट। तो इसको हम सीएमसी जॉइंट बोलते हैं। ये दोनों जॉइंट ऐसे हो गए हैं कि जब हम थम्स को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, तो हम थम्स के साथ साथ इनको बहुत डैमेज कर देते हैं या इनका ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपको इनको थोड़ा सा बचा के रखना है। कैसे बचा के रखना है? कि सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि आजकल थंब में पेन होने के दो कारण हैं। पहला कि सीएमसी जॉइंट जो है वो हमारा बहुत ओवर यूज़ हो रहा है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया। और दूसरा, डी कुरिएंट सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारी दो मसल्स जो रहती हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की, जिसमें हम लोगों को दो जो मसल्स रहती हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये दोनों मसल्स को हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से इसका जो कॉमन शीथ होता है, वो जो शीथ होता है, जो इनका टेंडन होता है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अब मैं आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स भी बता दूं। अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने दो तरीके के यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये दो तरीके के पॉइंट्स। जब आप इसको थोड़ा सा आगे करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा होल देखने को मिलता है। ये हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। और ये जो दो मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स वही मसल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इन दोनों की शीथ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों को डी कुरिएंट सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब हम लोगों को इसको ट्रीटमेंट करना है और इसको हम लोगों को थम्स में एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के थोड़ा सा हम लोगों को थंब को भी सही करना है। अब अगर कभी भी आपको डी कुरिएंट सिंड्रोम होता है या टेनोसाइनोवाइटिस होता है, तो इसको चेक करने के लिए मैंने दो वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी। एक मैंने फ्रैंकेनस्टीन वीडियो बनाई हुई है और मैंने इच ऑफ टेस्ट बनाया हुआ है। उसके अंदर पूरा डिटेल्ड है। आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आप देख सकते हैं कि रिस्ट के स्पेशल टेस्ट में या स्पेशल टेस्ट में जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें है। तो फ्रैंकेनस्टीन टेस्ट या इच ऑफ टेस्ट, उसके अंदर हम लोगों को अल्नर डिविएशन करना रहता है और थोड़ा सा प्रेस करके देखना रहता है कि हम लोगों को कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, या मैंने जो आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बताया है इसमें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों को चेक करना रहता है। इससे पता चल जाता है कि हम लोगों को डी कुरिएंट सिंड्रोम है कि नहीं है। अब इसके लिए हम लोगों को जब ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोगों को थंब के जो मसल्स हैं और थंब जो हमारा है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम थंब को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक्यूट इंजरी है, यानी कि 48 आवर्स से पहले की इंजरी है। तो अगर अब आपका थंब जो है, आपका जो थंब है वो पेन कर रहा है, तो आप इसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक जगह पे जो यहाँ पर आपको मैंने बताया सीएमसी जॉइंट है, आपको यहाँ पे दबा के रखना है, ठीक है। इस तरफ से भी देख लीजिए, इस जगह पे आपको दबा के रखना है और दूसरी जगह से आपको जो थंब है उसको एक्सटेंशन करनी है। तो इससे आप थंब की मसल्स को स्ट्रेंथन कर पाते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये कर पा रहे हैं आप, ठीक है। ये आपको आराम से करना है। फिर आपको क्या करना है, जो हमारा थंब है इसको आपको टू एंड फ्रो और साइड वाइज में थोड़ा सा मोबिलाइज करना है, ठीक है, मूवमेंट देना है। और फिर आपको इसके साथ साथ थंब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। आप थंब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे, मैं अभी बॉटल से आपको करके दिखा रहा था, है ना। अब देखिए, ये जो बॉटल है, मैं बॉटल से करके दिखाने का मेरा रीज़न ये है कि बॉटल जो है वो आपको रिकॉइल देता है, अपने आप वापस नॉर्मल आ जाता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं वापस करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने थंब को यहाँ से ऐसे दबाया और ये वापस आ गई, दबाया वापस आ गई, वापस दबाया वापस आ गई, ठीक है। तो हमको बॉटल से जो रिकॉइल है वो वापस मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप बॉटल को प्रेस कर रहे हैं तो वो वापस आएगा। इसकी जगह पे आप स्माइली बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं या आप छोटा सा टॉवल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप प्रेस करें। टॉवल में तो इतना रिकॉइल नहीं मिलेगा, मगर जो स्माइली बॉल होती है उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से दबा दबा के अपनी जो थंब की मसल्स हैं उनको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो मैंने आपको आइसिंग बताई, फिर मैंने आपको टू एंड फ्रो मूवमेंट करके बताया कि आपको वो करना है। फिर आपको थंब की स्ट्रेंथनिंग करनी है। आपको थंब की स्ट्रेंथनिंग के लिए दोनों अंगूठों के बीच में या तो बॉटल पर आप होल्ड कर लें या आप जो स्माइली बॉल है वो आप होल्ड कर लें, और फिर आपको उसको प्रेस कर करके जो आपकी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद गाइस क्या है कि जो हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसमें ही मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर हैंड रख के, ठीक है, आपको पुश एंड पुल वाला करना है। यहाँ से आपको पुश करना है और यहाँ से पुल करना है, यहाँ से पुश करना है और यहाँ से पुल करना है। आपको ये चीज़ें करनी है।
अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो आप इसमें आइसिंग कर सकते हैं, बर्फ़ लगा सकते हैं, आइस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कौन सी कंडीशन में आइस इस्तेमाल करनी है, कौन सी कंडीशन में हीट इस्तेमाल करनी है, इसके पहले मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख लीजिए। तो अगर एक्यूट कंडीशन है तो आइसिंग कीजिए, और अगर बहुत टाइम से आपको पेन हो रहा है तो फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा हीटिंग जो थेरेपी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको बचाने के लिए आप इसके मैकेनो रिसेप्टर्स जो रहते हैं, जो हमारी जॉइंट में होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा थंब दुख रहा है तो आप थंब स्पाइका आता है वो इस्तेमाल कर लीजिए। मैं इसकी इमेज आपको शो कर रहा हूँ। थंब स्पाइका क्या करता है आपका जो रिस्ट होता है इसको पूरा कवर अप कर लेता है, और साथ साथ आपके थंब को भी कवर अप करके यहाँ पर पूरा का पूरा रोक लेता है। तो थंब स्पाइका की वजह से आप इसको इमोबिलाइज कर लेते हैं, और आपका ना थंब आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ना आपकी रिस्ट आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो थंब स्पाइका हम इस्तेमाल करते हैं डिकुरियन सिंड्रोम में भी। सो गाइज, ये था हमारे थंब के ऊपर। तो आप अगर आपको कभी भी कोई भी हैंड की प्रॉब्लम है तो आप फिर इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए, आप देख लीजिए आपको कौन सी थंब की कौन सी मूवमेंट में आ रहा है। यूजुअली लोग थम्स अप करके पहले दिखाते थे, मगर आजकल लोग दिन भर बस फ़ोन में ऐसे ऐसे करके लगे रहते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा कि फ़ोन को इस तरीके से होल्ड करके, और पबजी वगैरह में तो आजकल जो बच्चे हैं वो खूब ज़्यादा ही 2 फिंगर 4 फिंगर 6 फिंगर 8 फिंगर्स खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी फिंगर्स को बहुत ओवर यूज़ पे डालती हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको और कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर वगैरह सब मेंशन्ड है मेरे ग्रुप में, जो मेरा चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में। सो गाइज, नीडी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।